भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था और उनके माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उनका जन्म देखा। योग माया के चमत्कार से श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने बाल्यकाल की अद्भुत लीलाओं की। इस भाग में हम गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के बचपन की रोमांचक कहानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें उनकी लीलाएं, कंस के भेजे हुए असुरों का वध और गोकुल के लोगों के बीच उनका विशेष स्थान सम्मिलित है। गोकुल में श्री कृष्ण के आगमन पर नंद बाबा और यशोदा माता बहुत प्रसन्न हुए। गोकुलवासी नहीं जानते थे कि यह दिव्य बालक कौन है, लेकिन नंद बाबा और यशोदा माता ने अपने बेटे के आगमन पर एक बड़ा उत्सव मनवाया। सभी गोकुलवासी नाच गाकर, गीत गाकर और रंगों के साथ खेलकर इस बालक के जन्म का स्वागत कर रहे थे। गोकुलवासी एक सरल, शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और उन्हें नहीं पता था कि इनके बीच जन्म लेने वाला यह बालक भविष्य में कंस के अत्याचार से उनकी रक्षा करेगा। यशोदा माता का हृदय पुत्र के स्नेह से पूर्ण था और वह हर पल अपने नन्हे श्री कृष्ण की देखभाल में लीन रहती थी। कुछ ही महीने में श्री कृष्ण धीरे धीरे चलने लगे। वह अपनी छोटी छोटी पायलें खनखनाते हुए गोकुल की गलियों में चलने लगे। वह सबको अपनी नटखट हरकतों से हंसाते, कभी किसी गाय का पूंछ पकड़ लेते तो कभी माखन से भरी मटकी में हाथ डालकर माखन चुराते। यशोदा माता कई बार कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लेती और डांटने का नाटक करती, लेकिन वह जानती थी कि उनका बाल गोपाल अपने भोलेपन से माखन चुराना चाहता है। कृष्ण के इस माखन चुराने की आदत ने उन्हें माखन चोर का उपनाम दिला दिया। मथुरा में कंस को हर दिन डर सताता रहता था कि कहीं वह 8वां बालक गोकुल में बड़ा न हो रहा हो। उसे आकाशवाणी की बात याद थी, जिसने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका विनाश करेगा। इसी भय से कंस ने गोकुल में अपने राक्षस भेजने का निर्णय लिया। उसने अपनी क्रूरता के चलते अपने असुर दूतों को भेजना शुरू किया ताकि वह श्री कृष्ण को मार सके। कंस ने सबसे पहले अपनी राक्षसी पूतना को भेजा, जो बालकों को मारने में माहिर थी। पूतना सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल आई और श्री कृष्ण के घर में घुस गई। उसने सोचा कि वह इस बालक को अपना विषैला दूध पिलाकर मार देगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके बुरे इरादे को समझ लिया। जब पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें दूध पिलाने का प्रयास किया तो कृष्ण ने उनकी जान ही खींच ली। इसके बाद पूतना का असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया और वह मरी हुई जमीन पर गिर पड़ी। गोकुलवासियों ने इसे एक चमत्कार माना और इन्हें एहसास हुआ कि यह बालक साधारण नहीं है। गोकुल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई जब श्री कृष्ण ने सक्टासुर नामक राक्षस का वध किया। एक दिन यशोदा माता ने श्री कृष्ण को सोने के लिए एक रथ के नीचे रखा। तभी अचानक रथ में कंपन होने लगी और रथ गिर पड़ा। यह सक्टासुर का प्रयास था, जो कृष्ण को मारना चाहता था, लेकिन नन्हे कृष्ण ने अपनी एक किक से सक्टासुर को मार गिराया। यह देखकर गोकुलवासी अचंभित हो गए और उन्होंने इस घटना को दिव्य संकेत माना। कंस ने तृणावर्त नामक एक और असुर को भेजा। यह राक्षस बवंडर बनकर श्री कृष्ण को उड़ाकर ले गया और उन्हें हवा में उड़ाकर मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से तृणावर्त का गला पकड़ लिया और उसे मार डाला। जब तृणावर्त मरा तब श्री कृष्ण सुरक्षित वापस गोकुल आ गए। गोकुल के लोग ने इस घटना को भी भगवान की विशेष कृपा मान और इसका स्नेह कृष्ण के प्रति और भी बढ़ गया। श्री कृष्ण अपने माखन चुराने के शौक के लिए गोकुल में प्रसिद्ध हो गए थे। गोपियाँ उनसे परेशान रहती क्योंकि वह और उनके मित्र बाल्टी से माखन चुरा लेते। एक दिन गोपियों ने मिलकर योजना बनाई और कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया। गोपियों ने माखन को ऊंची जगह पर रख दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी चतुराई से अपने दोस्तों की मदद से पिरामिड बनाकर माखन चुरा लिया। गोपियों ने भगवान के इस नटखट रूप को मन ही मन प्रेम से स्वीकार कर लिया और उनका हृदय उनके प्रति वात्सल्य से भर गया। कई बार यशोदा माता ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ा। एक दिन उन्होंने कृष्ण को सबक सिखाने के लिए एक पेड़ से बांध दिया। यशोदा माता ने उन्हें ओखले से बांधा ताकि वह भाग न सके, लेकिन श्री कृष्ण की इस लीला के कारण
यमला अर्जुन वृक्ष की कहानी सामने आई। जब कृष्ण पेड़ से बंधे हुए थे तभी उन्होंने अपने दिव्य बल से 2 वृक्षों को उखाड़ दिया। यह दोनों वृक्ष कुबेर के पुत्र थे जो श्रापवश वृक्ष बन गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने स्पर्श से मुक्त किया। इस घटना के बाद गोकुलवासियों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि उनका यह बालक साधारण नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार। इस चमत्कारों के बावजूद कंस की चिंता और भय बढ़ता जा रहा था। उन्होंने गोकुल में एक के बाद एक कई असुर भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से सभी का वध किया। कंस को यह एहसास होने लगा कि वह राक्षसों के माध्यम से श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अक्रूर नामक अपने मंत्री को गोकुल भेजा। कंस ने अक्रूर से कहा कि वह श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए गोकुल जाएं और उन्हें आमंत्रित करें। अक्रूर जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, ने भगवान के दर्शन का यह अवसर स्वीकार कर लिया। वह गोकुल गए और श्री कृष्ण तथा बलराम को मथुरा आमंत्रित। गोकुलवासियों का हृदय टूट गया जब उन्होंने सुना कि उनके प्रिय कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं। यशोदा माता, नंद बाबा और गोपियां कृष्ण के प्रस्थान पर अत्यधिक दुखी थे। श्री कृष्ण ने सभी को सांत्वना दी और उन्हें वचन दिया कि वह सभी को पुनः मिलेंगे। इसके बाद वह बलराम के साथ मथुरा की ओर रवाना हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोकुल में अपने बालपन में अद्भुत लीलाएं की और अपने भक्तों के बीच प्रेम और सुरक्षा का संचार किया। भाग 3 में हम देखेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की।